जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल त्रिकोणमिति पढ़ाया था और त्रिकोणमिति में 8 के लगभग हमने 24 तक के सवालों की बात 23 तक के सवालों की बात कर ली थी और आज हम लोग बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्यार प्यार से 24 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दिया है इसमें टेन थीटा का मान दे रखा है 4/3। क्या दे रखा है? टेन थीटा बराबर 4/3 दे रखा है और वैल्यू निकालनी है क्या? 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू में प्रूफ करना है माइनस का 1/7। क्या प्रूफ करना है? माइनस का 1/17 प्रूफ करना है। तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने के बाद साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे और इस दिए गए इक्वेशन में पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको वैल्यू रखनी होगी टेन थीटा की। तो टेन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। अगर नहीं आपको पता है तो लाला आधारी लाल जी को बुला लीजिए। क्या होता है? लंब बटे आधार। यानी कि देखिए ये हम समकोण त्रिभुज एक बना लिए, लंब दे रखा है हमारा 4 और आधार दे रखा है 3। क्या निकालना हमें? ये बड़ी भुजा निकालनी है। बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण निकालना है। कर्ण के बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका? रूट में क्या एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी है? 4। 4 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। रूट में 16 और 9 कितना हो गया? 25। 25 किसका वर्गमूल है? 5 का वर्गमूल है। तो ये फाइनली हमारे पास कर्ण की वैल्यू आ गई है। क्या आई है? 5 आई है। बस अब हम क्या करेंगे? इसमें अपना वैल्यू पुट करेंगे। आइए वैल्यू पुट करते हैं और सवाल को लगाते हैं। देखिए 2 गुणे साइन थीटा। साइन थीटा का मान होता है लंब और कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब है 4, कर्ण है 5, माइनस 3 गुणे कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार है 3 और कर्ण है 5। सभी के बटे में 2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का मान यही उठा के रख दीजिए, 4/5 यहाँ बीच में प्लस लगा लीजिए। 3 गुणे कॉस थीटा का मान यही रख दीजिए। कॉस थीटा का मान 3/5 बराबर में माइनस का 1/17। अभी हमने कुछ नहीं किया है, साइन थीटा और कॉस थीटा का सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू रखी है। अब देखिए इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। देखिए 2 और 4 की गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, माइनस 3 और 3 की गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा? 9। एलसीएम ले लेंगे, 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो नीचे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बटे में 2 चौके 8, प्लस का निशान लगाएंगे, 3 तिहाई 9। 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एलसीएम ले लेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 5। ये देखिए तीसरी संख्या से ये कट जाएगा, 5 से 5 खत्म हो गया। क्या बच गया यहाँ पे? 8 में से 9 गया, माइनस का 1 और 9 और 8 जो देंगे 17। यही तो प्रूफ करना था, यहाँ -1 बटे में 17। ये क्या हो गया आपका? प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखिए सवाल को जितना ज्यादा आप बढ़ाना चाहेंगे उतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैथ है। चाहते तो आप इसी चीज को एक बार लिखते हैं, इतना लिखते कि LHS लेने पर उसमें वैल्यू रखते, फिर सॉल्व करते, लगाते, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता सवाल। कुछ नहीं करना, आप यहीं पे सीधे वैल्यू रखिए, बराबर में इसको लिए चलिए, दोनों बराबर आ जाए तो प्रूफ हो जाता है, नंबर आपको फुल मिलेंगे। और अच्छा अप्रोच है, स्मार्ट वर्क है, इस तरीके से आप लोग लगाइए, ठीक है। इसी तरीके से देखिए 25 नंबर सवाल है, वो भी एकदम सेम सवाल है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। 25 नंबर सवाल आप अपने होमवर्क में लगाइएगा। मैं 26 नंबर सवाल की बात करूंगा। किसकी? 26 नंबर सवाल। देखिए टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, जैसा एकदम 24 लगा है एकदम सेम 25 लगेगा। आराम से आप इसको देखिएगा, पॉज कर करके देखिएगा और लगाइएगा। दूसरी चीज ये है कि व्यूज आते हैं ज्यादा ज्यादा और लाइक बहुत कम आता है, गलत बात है आप लोगों का। हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं, ताकि जिसको क्लास में नहीं समझ में आ रहा है आप ऑनलाइन देख के समझ लें, है ना। जो बच्चे कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं ऑनलाइन देख के समझ लें, तो बहुत बड़ा बेईमानी करते हैं आप लोग, है ना। देख लेते हैं, समझ भी लेते हैं, सवाल भी लगा लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो बेईमानी मत करिएगा, लाइक करिएगा आप लोग, ठीक है। तो 26 नंबर सवाल की तरफ आते हैं और 26 नंबर सवाल देखते हैं। दिया है 10a बराबर 1।
क्या दिया है, टेन ए बराबर 1 दिया है, और टेन बी बराबर क्या दिया है, टेन बी बराबर √3 दिया है। टेन ए बराबर 1 दिया और टेन बी बराबर √3 दिया है, और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करते हैं, पहले यहाँ से ए वाले से कॉस ए निकाल लेते हैं और साइन ए निकाल लेते हैं। तो देखिए बटे में 1 मान लीजिए, बटे में कुछ नहीं है, तो क्या होता है इसका, लाला आधारी लाल लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब भी 1 और आधार भी 1। पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, कर्ण निकालेंगे तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √2। मैं ये निकाल के नहीं बताऊंगा, आप लोग अपने आप निकालिएगा, क्योंकि ये शुरुआत से पहले दिन से ये सब मैं बताते आ रहा हूँ, तो ये आप लोग अपने आप निकालेंगे। देखिए 10 है, और जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है, इससे पहले की 3-4 वीडियो हमारी पड़ी हैं, पहले जाइए उसे देखिए, समझिए, उसके बाद चैप्टर समझ में आया आपको। अगर वो वीडियो आप नहीं देख रखे हैं, डायरेक्टली सोच रहे हैं ये देख लें, तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है 1, कर्ण है √2। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार भी 1 है और कर्ण कितना है, √2 है। ठीक है, अब यहाँ पे 10b में निकाल लेते हैं भाई, बटे में 1 मान लीजिए। क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब है √3, आधार है 1, कर्ण निकाल लीजिए। देखिए के बराबर क्या सूत्र होता है, लंब का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 और आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। रूट में कितना आ जाएगा, 4, 4 किसका वर्ग है, 2 का। तो कर्ण यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए यहाँ भी निकाल लीजिए आप, साइन भी निकाल लीजिए, क्या, साइन बी, यहाँ निकाल देता हूं मैं, साइन बी वही लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, √3, कर्ण कितना है, 2, और कॉस बी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, 1 है, कितना है, 1, और कर्ण कितना है, 2 है। बस सभी की वैल्यू निकल गई है। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखिए कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास आई है 1 बटे √2 गुड़े कॉस बी की वैल्यू कितनी आई है, 1 बटे 2 आई है, माइनस है तो बीच में माइनस लगाइए। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1 बटे √2 इंटू साइन बी की वैल्यू कितनी है, √3 बटे 2, है ना। अब देखिए गुणा कराना है, फाइनली गुणा कराइए, 1 1 कम 1, 2 के √2 से गुणा कराएंगे तो 2 √2, माइनस √3 की 1 से गुणा कराएंगे तो √3 1 कम √3, 2 के √2 से कराएंगे तो 2√2। अब देखिए बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नीचे 2√2 लिख देंगे और ये माइनस लगा के 1 माइनस √3, ये आपका फाइनली क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो देखिए धैर्य रख के सवाल को लगाएंगे तो आराम से सवाल लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से बैठ जाइए, आराम से देखिए इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, पढ़ाई जल्दी का काम नहीं है, जल्दी का काम शैतान का होता है। हमें जल्दी नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है, समझते पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है कि कोई मिल जाए बोले हमें नहीं आता है तो उसे आप समझा दीजिए, खुद ही पढ़ा दीजिए उसको। देखिए 27 नंबर सवाल, कितना प्यारा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। क्या दे रखा है यहाँ, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, इसका दे रखा है। प्रूफ क्या करना है हमें, निकालना क्या है, कुछ नहीं निकालना, कह रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। बहुत बच्चे डर गए होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि इसमें गुरुजी हमें पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगाना है, कुछ दिया भी नहीं है, कैसे क्या करें, है ना। तो कुछ नहीं करिए भाई, बहुत आराम से इसको लगाइए ना। यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, आपको पता होगा टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर बन जाएगा। नहीं लगा पाते हैं तो ध्यान से देखिए ना, इधर जल्दिया कह रहे हैं आप। यहाँ देखिए दोनों, देखिए ये कलर नहीं आपको दिख रहा होगा, थोड़ा अच्छा कलर ले लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कुछ नहीं है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस नहीं, यहाँ बराबर लगाइए 2 का स्क्वायर,
अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर। जिसको नहीं याद है वो समझे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सब पढ़ा रखा हूँ पहले का, आप लोग देखिएगा। ए कितना है, 10 है, तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए, प्लस बी कितना है, कॉट है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 2 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4। तो देखिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणे 10 थीटा। अब देखिए कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/10 थीटा बराबर में क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। इस 10 से ये 10 कट गया। देखिए हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 है ना, 2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा बराबर 2। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान सवाल है। कक्षा 7-8 में जो फॉर्मूला लग रहा था उस फॉर्मूला का यूज करके मैंने इस सवाल को प्रूव किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 क्या है, साइन ए बराबर कॉस ए। क्या, साइन ए बराबर कॉस ए, है ना। तो क्या निकालना है आपको, 2 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5। देखिए इस सवाल को मैं सिर्फ समझाऊंगा, आप खुद ही लगा लीजिए। देखिए जब मैं त्रिकोणमिति सारणी बनवा रहा था तो ए किसमें बराबर था, देखिए या तो आप 45 ले लीजिए, 45 का मान जो था साइन में भी वही था और कॉस में भी वही था। तो मान लो यहाँ माना ए बराबर क्या, 45 डिग्री, ए बराबर 45 डिग्री। अब यहाँ 10 स्क्वायर क्या 45 माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 प्लस 5। अब देखिए यहाँ 10 सेक 45 का मान रखिएगा, 10 45 का मान रखिएगा। आराम से इस सवाल को लगा दीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। फिर भी अगर ये सवाल किसी से ना लगे तो वो हमें कमेंट करेगा और मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, पढ़ते भी रहिए। ये नहीं कि खाली आराम से बिस्तर में सो करके वीडियो देख रहे हैं और टॉप कर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और हमारे साथ साथ सवालों को लगाइए। जो मैं होमवर्क देता हूँ वो आप लगाइए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी क्रम में हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, जो है सवाल नंबर 29। साइन ए का मान दे रखा है, कॉस ए और टेन ए का मान पूछ रखा है। साइन ए बराबर दे रखा है 3/4। क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए निकाल देना है। क्या निकाल देना है, कॉस ए की वैल्यू निकाल देनी है और किसकी, टेन ए की वैल्यू निकाल देनी है। देखिए कितना आसान सवाल है, छोटा सा प्यारा सा सवाल है। साइन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, लंब और कर्ण दे रखा है। क्या, लंब और कर्ण। लंब दे रखा है 3, कर्ण दे रखा है 4। क्या निकालना है आपको, आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार। ए बराबर क्या होता है सूत्र, क्या, के का स्क्वायर माइनस के यानी कि 4 चौके 16 माइनस लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, 3 तिहाई 9, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमारे पास किसका मान निकल गया, हमारे पास आधार निकल गया। तो बस इसमें रख दीजिए। कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या आया है, रूट में 7 आया है। आधार क्या आया, रूट में 7 आया है। कर्ण कितना है, कर्ण दे रखा है, कर्ण कितना है, 4 है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 का लंब बटे आधार होता है। लंब कितना दे रखा है, 3। आधार कितना आया, अंडर रूट में 7। देख रहे हैं कितना आसान सवाल है। हाँ, आप लोग कहते हैं बहुत कठिन है सर जी, लग ही नहीं रहा है ना। कैसे कैसे लगाते हैं भाई आप लोग। अब देखिए ये सवाल 30 नंबर सवाल, ससुरा सवाल नहीं बवाल है, इधर बेइज्जती करा रखा है इतना आसान सवाल पूछ के। देख रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, आप लोग नहीं लगाएंगे तो हम ही को लगाना पड़ेगा। आप लोग लगाया करिए सवाल। देखिए साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर क्या दे रखा है, 3/4। तो बस वही लंब बटे कर्ण दे रखा है।
देखिए ये तो लगा दिए ना हम, 30 नंबर लगाना है। कौन सा? 30 नंबर। सेक थीटा का मान दे रखा है, क्या? सेक थीटा बराबर 13/12। क्या? सेक थीटा का मान क्या दे रखा है? 13/12। अब बहुत लोगों को क्या है ना, मान याद नहीं किए होंगे लोग, सेक थीटा का मान नहीं पता होगा, कैसे निकालेंगे? लाला आधारी लाल काम करने आए, क्या? कर्ण बटे आधार, ये के है और ये ए है, बस निकाल दीजिए। ये 13 और ये 12। देखिए ये पाइथागोरस ट्रिक होता है, एक 13 है एक 12 है तो एक को 5 होना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसा नहीं निकालेंगे, आप वही अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। कौन सा? क्या निकालना है हमको यहाँ पे? के और ये दे रखा है, एल निकालना है। एल बराबर सूत्र के का स्क्वायर माइनस किसका? ए का स्क्वायर। के का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करके निकालिएगा, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बाकी आप देखिए ये हमारे पास कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया, सब चीज दे रखा है, अपना आराम से चुपचाप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू निकाल दीजिएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग 31 नंबर सवाल में। किस सवाल में? 31 नंबर सवाल में। 3 cot a, क्या? 3 cot a बराबर 4, क्या? 3 cot a बराबर 4, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, आपको बताना है। कुछ नहीं करिए, 10 की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस का साइन का वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को बराबर में रख के सॉल्व करिए। आइए सॉल्व कराते हैं हम, आप लोग तो लगाएंगे नहीं, हम ही को लगाना पड़ेगा। कॉट ए बराबर 4, ये 3 इधर गुड़े में है तो इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। क्या होता है? लाला आधारी लाल काम करने आए, क्या हो गया? आधार बटे लंब दे रखा है, आधार है क्या आपका? 4, लंब कितना है? 3 है। देखिए आधार कितना है? आधार है 4, लंब है 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ जाएगा निकल के? 5 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 को जोड़िएगा तो 25 होगा। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग होता है। ये आप लोग पाइथागोरस लगा के करिएगा। अब मैं निकाल लेता हूँ 10, अब सीधे वैल्यू रखते हैं इसी में, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, इधर बढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखता भी रहे। देखिए थोड़ा कलर डिफरेंट ले लेते हैं, नहीं तो सब एक ही जैसा हो जाएगा। 1 माइनस टेन की वैल्यू, 10 का निकालने की भी जरूरत नहीं थी, 1 माइनस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/4 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 4, कर्ण कितना है? कर्ण है 5, इसका क्या कर दीजिए? स्क्वायर माइनस साइन का क्या? लंब, 3/5 का क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। देखिए सवाल को लगाइए, 1 माइनस 3 तिहाई 9 बटे में 16 बटे में 1 प्लस 9 बटे में 16 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 बटे में 25 माइनस 9 बटे में 25। देखिए यहाँ पे 16 से हर बराबर कराएंगे, किससे? 16 से हर बराबर कराएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। देखिए तीसरे डिजिट पे 16 यहाँ भी पड़ रहा है, यहाँ भी पड़ रहा है, 16 से 16 खत्म। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ 16 में से 9 गया 7 बटे में यहाँ 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। यहाँ भी 16 में से 9 गया 7 बटे में 25। यही तो प्रूव करना था, दोनों बराबर। क्या इसका जवाब आएगा? यस, यानी कि हाँ हल है, बराबर है। तो समझ में आया होगा। इसको छोटा कर देते हैं, जिसको नोट करना होगा अपना नोट कर लेगा। देखिए ये आप नोट कर लीजिएगा चाहे तो, ठीक है। ऐसे ही देखिए अथवा में करके दे रखा है, ये भी बहुत आसान सवाल है, ऐसे ही लगेगा एकदम सेम, लगा डालिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इन सवालों को आप लगाइएगा, शुरू से आप लगाइएगा, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी ना समझ में आए कमेंट करिए, हम बताएंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।